नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। ज्ञान व्यापी विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि ऐतिहासिक गलती को सुधारा जाए और मुस्लिम समाज ज्ञान व्यापी पर प्रस्ताव लाकर के अपना दाव वापस ले ले। योगी की प्रस्ताव वाली अपील पर अभी तक मुस्लिम संगठनों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सियासी दलों ने सीएम के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम योगी ने सोमवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि ज्ञान व्यापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। सीएम के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि धर्म लिबास से नहीं, विचार आचार से प्रकट होना चाहिए। धर्म धमकी नहीं होता है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ज्ञानव्यापी मुद्दे पर ट्वीट किया है और कहा है कि चुनाव से पहले माहौल खराब हो, इसके लिए ज्ञानव्यापी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सोची समझी साजिश के तहत बयानबाजी की जा रही है। मायावती ने राजनेताओं को ज्ञानव्यापी पर फिलहाल न बोलने की हिदायत दी है। दोनों नेताओं का आरोप है कि बीजेपी 2024 में हिंदुओं का वोट पाने के लिए ज्ञानव्यापी मुद्दे को तूल दे रही है। अब सपा और बसपा प्रमुखों के इन बयानों पर बीजेपी का कहना है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए विपक्षी नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। मायावती और अखिलेश खुद को विशेष समुदाय का हितैषी दिखाना चाहते हैं, इसीलिए ज्ञानव्यापी के सर्वे और सीएम के बयान का विरोध किया जा रहा है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर ज्ञानव्यापी पर वोट की राजनीति कौन कर रहा है, कौन ज्ञानव्यापी के बहाने सियासत चमका रहा है। लेकिन उससे पहले एक अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में 2024 की लड़ाई अब तेज हो चली है। ऐसे में सभी पार्टियां धार्मिक प्रतीकों से चुनावी आगाज करते दिख रही हैं। यूपी की सियासत में धर्म के ब्रह्मास्त्र का सियासी असर हमेशा से रहा है। सियासी रणनीति में इसके सटीक इस्तेमाल से बीजेपी अर्श पर पहुंच चुकी है और विपक्ष अब तक इसकी काट ढूंढने में सफल नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से धर्म का मुद्दा सियासी पारा चढ़ाता दिख रहा है। दरअसल सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये देश मजहब से नहीं, संविधान से चलेगा। अगर इस देश में रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा। मैंने पहले कह दिया ना, संवैधानिक व्यवस्था से देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी, आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा। सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं, और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। सीएम योगी के इस बयान को लेकर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा है, धर्म जीवन के साथ ही मानवीय व्यवहार, सामाजिक सहनशीलता, व्यक्तिगत सकारात्मकता, उत्थान और चतुर्दिक सह अस्तित्व सिखाने का भी मार्ग है। धर्म लिबास से नहीं, विचार आचार से प्रकट होना चाहिए। धर्म धमकी नहीं देता। अखिलेश के पलटवार का बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो अपने पिता की सार्वजनिक मंचों पर बेइज्जती करते हैं। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो अपने पिता के साथ साथ चाचा के अपमान करने को भी नहीं पीछे हटते हैं। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो अपने छोटे भाई को अपने घर से निकाल देते हैं। मुझे लगता है कि इसके जवाब में अखिलेश जी जिसे अंकल कहते थे, ऐसे अमर सिंह जी का एक वक्तव्य पर्याप्त है कि अखिलेश में अब औरंगजेब की आत्मा समा गई। दरअसल बीजेपी और सपा लोकसभा चुनाव से पहले अपने अपने वोट को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के एजेंडे में हिंदुत्व सबसे ऊपर है और इसी के सहारे बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की है। वहीं सपा वोट के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती दिख तो रही है, लेकिन अपने कोर वोटर माने जाने वाले मुसलमानों को नाराज भी नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि सीएम योगी के धर्म पर दिए गए बयान को लेकर अखिलेश सीएम योगी को घेरने में जुट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। अब मायावती की तरफ से ट्वीट का किया गया है, ये भी आपको दिखा देते हैं। ज्ञानव्यापी के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पलटवार किया। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ज्ञानव्यापी पर ट्वीट करते हुए सपा और बीजेपी दोनों को घेरा। ये वो ट्वीट आपके सामने, और कहा है कि चुनाव के समय में ज्ञानव्यापी जैसे संवेदनशील मुद्दे को तूल देना दोनों दलों की सोची समझी साजिश है। मायावती ने क्या ट्वीट किया आपके सामने है। आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने ट्वीट करके ये दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर
यहाँ देखिए किस तरीके से तमाम बातों का जिक्र किया। सपा द्वारा बौद्ध मठ को तोड़ करके बद्रीनाथ मंदिर बनाने संबंधित बयान के बाद अब भाजपा द्वारा कोर्ट में लंबित ज्ञानव्यापी प्रकरण को लेकर के विवाद को बढ़ाने वाला ये बयान है। और कहीं इन दोनों पार्टियों की सोची समझी साजिश तो नहीं है, ये राजनीतिक साजिश का परिणाम तो नहीं, ये गंभीर व अति चिंतनीय विषय है। उन्होंने अपने ट्वीट जो किया उसमें लिखा कि दूसरे ट्वीट में इन बातों का जिक्र किया। ज्ञानव्यापी मामले में एएसआई से सर्वे कराने के विवाद को लेकर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में अभी लंबित है, तब उस विवाद के संबंध में कोई भी टीका टिप्पणी करना अनावश्यक ही है। वह इसके अलावा अनुचित भी इसे बताया। कोर्ट के फैसले का सम्मान एवं इंतजार करना जरूरी बताया इन्होंने। तो ये ट्वीट इस वक्त हमने आपको दिखा दिया, जो 2 ट्वीट बसपा सुप्रीमो की तरफ से किया गया। सवाल क्या है आज जो हम इस चर्चा में उठाने वाले हैं वो भी आपको बताते हैं। ज्ञानव्यापी पर योगी का सच, विपक्ष को दिक्कत, पहला सवाल ये होगा। उसके अलावा ज्ञानव्यापी पर कौन कर रहा है वोट की राजनीति। ज्ञानव्यापी बहाना, मकसद वोट बैंक चमकाना। अब ये हर पार्टी पे बिल्कुल सटीक बैठता है, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, इन सभी से सवाल किए जाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बन चुके हैं, जुड़ चुके हैं इस डिबेट में। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ, उसके बाद इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी। अनिला सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी की। गौरव रघुवंशी हैं, बीएसपी के नेता। अनुराग त्रिवेदी है, नेता बीएचपी से। मौलाना शहाबुद्दीन अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अनिला सिंह जी मैं आपसे कर रही हूं। योगी आदित्यनाथ का वो ट्वीट जैसे ही सामने आया, हर तरफ सुर्खियां इस वक्त, और हर तरफ बस यही चर्चा हो रही है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने यह बयान क्यों दिया। और राजनीतिक दल राजनीतिक चश्मे से जाहिर सी बात है इसको देखेंगे, कह रहे हैं ये सिर्फ 2024 के लिए एजेंडा सेट किया जा रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल अंदाजा था जब उन्होंने अपने पॉडकास्ट में, जो एएनआई का जो पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने जब कहा कि भाई ज्ञानवापी के साथ मस्जिद लगाना उचित नहीं है। क्या गलत कह दिया भाई? क्या गलत कह दिया? अभी तो वहां पे सर्वे होगा, कोर्ट भी तय करेगा कि वो मस्जिद शुरू से थी, अनंत काल से वहां पे मस्जिद थी, या वहां पर मंदिर था जिसको तोड़कर बारंबार तोड़कर, जिसके सारे के सारे तथ्य हैं। जिनको जानना है तो जाके कोलकाता जो लाइब्रेरी है वहां पर आप पढ़ लें। तो अलग अलग जगह पर सारे तथ्य हैं कि जहां पर ये मेंशन्ड है, जहां पे लिखा हुआ है कि इसको तोड़कर, मंदिर को तोड़कर, बारंबार तोड़कर उसमें मस्जिद बनाई गई। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई मस्जिद नहीं लगाए हैं, तो क्या गलत कह दिया? हाँ, सारे के सारे जितने भी हैं अपने आप को सेक्युलर प्लेकार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं, जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी होती है, जिनको हमेशा हिंदू को नीचे दिखाना है, जिन लोगों ने इस भारत वर्ष में ये घोट घोट के पिला दिया था अहिंसा परमो धर्मा, और उसका जो दूसरा भाग है वो पढ़ने नहीं दिया, समझने नहीं दिया। यानी अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदैव च, यानी कि अहिंसा जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, परंतु आपके धर्म पर अगर किसी भी प्रकार का प्रहार होता है, उसको नुकसान होने की कोई भी चांस होती है, तो आप हथियार उठा लीजिए। तो जो लोग सनातनियों को, हिंदुओं को मारते हैं या नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्होंने तो हथियार उठा लिए। एक और सवाल यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी अनिला जी, उसके बाद, क्योंकि उससे पहले कि मैं बीएसपी का रुख करूं, क्योंकि ये सवाल आपसे फिर तुरंत पूछा ही जाएगा, इसको भी क्लियर कर दीजिएगा। ट्वीट जो मायावती ने किया उसमें एक चीज यहाँ पर जो जिक्र किया कि ये मामला कोर्ट में लंबित है, एएसआई से सर्वे कराने के विवाद को लेकर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में भी लंबित है। उस विवाद के संबंध में कोई भी टीका टिप्पणी करना अनावश्यक ही नहीं बल्कि अनुचित करार दिया है। इस पे क्या कहेंगी? ये लोग बहुत ही अपने कंफर्ट के हिसाब से, यानी अपनी सुविधा के अनुसार ये लोग जो है स्टेटमेंट देते रहते हैं। क्योंकि बात यहाँ पे सनातनी को नीचे दिखाने की है, हिंदू को नीचे दिखाने की, हिंदू भावनाओं को आहत बारंबार जो हो रही है उसकी है। तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, एक सुर से हिंदुओं का ये विरोध करेंगे। यानी आप दुनिया भर के कानून हमें पढ़ा दें, और जो संविधान का अधिकार जो हम लोगों को मिलता है उसको हम बिल्कुल एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि आप शटअप होकर बैठिए। आप इस देश की सबसे बड़ी आबादी हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए प्रिया जी, आप इतनी सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, सब बहुत ही अच्छी तरीके से सब चीजों को समझती हैं। बाबरी मस्जिद का पूरा मसला हुआ कि मस्जिद अल्टीमेटली
उसका फैसला आया और वहां पे रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। जनवरी में कपाट भी खुल जाएंगे और